Assalamu alaikum. Good morning, grade 9. How are you, class? In our previous unit session, we have discussed unit 1.1 and solved the question respectively. So today, we will continue to solve the questions from exercise 1.1. Okay? So it's our 5th unit session. So let's start. ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ठीक है क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व किया था. अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 4 इज गिवन टू यू. Those who have books, open page number 5. Look at the exercise 1.1 question 4. Question 4 is given set S equals to x such that x is a positive integer. Find proper subsets of S that are also subsets of A, where A equals to x such that x is an integer less than 3. ठीक है, ये एक सेट आपको गिवन है. ठीक है, ये आपको बिल्डर फॉर्म में कहा गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस. एक एस का एक एस आपको एक सेट है, सही है. सपोज कर ले एक ऐसा सेट है जिसका आपने प्रॉपर सबसेट मालूम करना है, बनाना है. एस ठीक है, एस का प्रॉपर सबसेट बनाना है. ठीक है, एस क्या है, ए का भी सबसेट है. ठीक है, दैट मीन्स कि आपको ए का भी ए गिवन है. ठीक है, अब देखें आपको यहाँ ए क्या गिवन है, बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको ए सेट के अंदर क्या गिवन है, क्या एलिमेंट्स गिवन है. एक इंटीजर्स गिवन है आपको जो कि लेस देन 3 हो, तो आपके पास इंटीजर क्या होगा, 1 and 2. ठीक है, एक आपको ए सेट गिवन है जिसके दो एलिमेंट्स है 1 and 2. ए इक्वल्स टू 1, 2. ठीक है, वन टू मैंने किस तरह लिखा है, क्योंकि ये आपको बिल्डर फॉर्म गिवन है. यहाँ देखें क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू ये कह रहा है एक्स ऐसा इंटीजर जो लेस देन 3 हो. लेस देन 3 दैट मीन्स 2. ठीक है, लेस देन 3 2 यानी 1 and 2. ठीक है, सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स का सेट आपको गिवन है, ए सेट. ठीक है, इसको आप एस सपोज कर ले. अब आपने एस का क्या बनाना है, सबसेट बनाना है. ठीक है, तो सबसेट मैंने आपको सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट सब कुछ बताया था, लेकिन मैं यहाँ फिर रिव्यू कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ मैं फिर रिव्यू कर रही हूँ. ठीक है, जस्ट एज अ क्विक रिव्यू टू मेक यू अंडरस्टैंड. सही है कि हमने प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस फिजिकल क्लासेस में जो इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट को हमने डिस्कस किया था, सिंबल्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल्स. तो वो क्या था, सबसेट आपका हमने पावर सेट को सॉल्व किया था बेटा, समझा था. पावर सेट और सबसेट एक ही चीज होती है. ठीक है, सबसेट कहते हैं कि गिवन एलिमेंट्स के सेट बनाना. ठीक है, ऑर्डर फॉर्म के अंदर. ठीक है, जैसे हम पावर सेट में बनाते थे. ठीक है, अब हम इसका भी सबसेट बनाएंगे. किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह. ए इक्वल्स टू, सबसे पहले एक ब्लैंक कर देंगे. ठीक है, नल सेट हमारे पास एक हमारे पास फ्री सेट होता है. ठीक है, उसके बाद हम किस तरह ऑर्डर फॉर्म में सेट बनाएंगे, दूसरा. उसके बाद सेट 1 हो जाएगा और उसके बाद 2 होगा. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते थे, कंबाइन, एक सेट एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाते थे 1 and 2. ऐसा ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सेट बन गए. ठीक है, तो ये हमारा सबसेट निकल आया, ये आंसर है हमारा. ठीक है, ये हमारे पास 4 सेट बन गए. ठीक है, ये हमारा आंसर है. ठीक है, ये कह रहा था, ये कह रहे थे आपसे कि आपने सबसेट बनाना है. ठीक है, आपने क्या बनाना है, सबसेट बनाना है. ये आपको ए सेट गिवन है. ठीक है, जिसके एलिमेंट्स लेस देन 3 हो.
ठीक है, तो ये हमने सबसेट बना लिया। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास? इफ ए इक्वल्स टू एलिमेंट्स गिवन है ए सेट के ए बी सी डी, फाइंड पार्ट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में आपको अभी बता दूं, ये हमारा प्रॉपर सबसेट है जो अभी हमने जिस तरह फाइंड आउट किया है। प्रॉपर सबसेट का नाम आएगा, पावर सेट का नाम आएगा, इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट बना लें। ए सेट गिवन है आपको। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, एलिमेंट्स क्या गिवन है? ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका आपने प्रॉपर सबसेट बनाना है। किस तरह बनाएंगे प्रॉपर सबसेट? ए इक्वल्स टू, सबसे पहले एक बैंक, उसके बाद इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर बनाया है, ए से ए एलिमेंट, देन बी, देन सी, नेक्स्ट डी, देन ए बी, देन ए सी। इसको ऑर्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बनाने हैं आपको। इट मीन्स कि आपको सेट बनाने हैं ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, ए बी सी पहले इंडिविजुअली लिखा, फिर हमने टू के पेयर के साथ बनाते हैं ए बी ए सी ए डी। ए डी उसके बाद बी सी, बी डी, ए डी। ठीक है, बी सी बी डी ए डी। इसके बाद देखें हमारा क्या रह गया है, क्या रिमेनिंग है हमारा। सबसे पहले इंडिविजुअली बना लिए, फिर दो के पेयर के साथ बना लिए हमने। ठीक है, फिर हमने, ठीक है, टू पेयर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम थ्री पेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्री का पेयर क्या होगा? ए बी सी, बी सी, देन ए सी डी, ए बी सी ए सी डी, ए बी डी, सॉरी, ए बी सी ए बी डी, डी, देन ए सी डी, ए बी सी ए बी डी, ए सी डी, देन बी सी डी। ठीक है, लास्ट होगा बी सी डी। ठीक है, ये हमारा सबसेट बन गया। ठीक है, ये हमारा सब सबसेट बन गया। ठीक है, ए का, ए का सबसेट क्या है? ए का सबसेट है
ठीक है बेटा, यह हमारा आंसर है। ठीक है, सो फाइनली क्वेश्चन 5 है सॉल्व, पार्ट ए है सॉल्व। ठीक है, सिर्फ पार्ट ए अभी हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए। ओके, ग्रेड 5, ओ सॉरी ग्रेड 9। अच्छा, पार्ट बी क्या है? एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब आपको और क्लियर हो जाएगा इसको सॉल्व करने से कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पार्ट बी देखें। इम्प्रॉपर सबसेट किस तरह से बनता है बेटा? इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं इन ऑर्डर फॉर्म में, नॉट ऑर्डर फॉर्म, इन ऑर्डर। मतलब कि जो है ना, ये आपने ऑर्डर फॉर्म में सबसेट बनाया है ना, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं होता। इम्प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि सब एक साथ लिखते हैं बस, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स गिवन थे, तो ये आपने एक साथ इसको अरेंज करके इसको ऑर्डर फॉर्म में, इसके सेट इंडिविजुअली बना के ऑर्डरली नहीं लिखे। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है आपका। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? आप जो है ना बस इसको कंबाइन ही लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स योर इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 पार्ट बी। ठीक है, now part C is given to you. Those who have books open, पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। पार्ट सी इज गिवन टू यू, टू सेट्स B and C that are subsets of A such that B is a superset of C। ठीक है, such that C is a superset of B। ये वाली जो साइन होती है बेटा, यहाँ देखिए, ये साइन सुपरसेट की होती है। इसको आप इस तरह पढ़ेंगे कि C is the superset of B। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसमें टू सेट्स आपको गिवन है B and C that are subsets of A। ठीक है, B और C ऐसे सेट हैं जो सबसेट हैं A के, यानी A के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे, सही है, जिनका B एंड C सबसेट बने। ठीक है बेटा, सबसेट यानी इसी तरह से सबसेट जैसा अभी हमने ऊपर बनाया है ना। ठीक है, तो A के अंदर एलिमेंट्स गिवन होंगे और B और C ऐसे सेट हैं कि जो सबसेट हैं A के, सही है। इस तरह है कि C सुपरसेट है B का, दैट मीन्स के C के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो B के अंदर है। ठीक है, जबकि C is the superset of B। ठीक है, जबकि C के अंदर वो एलिमेंट्स भी होंगे जो B के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि C is the superset of B। ठीक है, इसको समझें, इसलिए समझेंगे स्टेटमेंट के आपसे क्या कह रहा है, जब भी आप इसका सेट बना पाएंगे बेटा। ठीक है, टू सेट्स हैं B एंड C जो कि A के सबसेट हैं, दैट मीन्स के A इनका सुपरसेट है। A के पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका सबसेट B एंड C है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या बनाना, क्या है कि C आपने बनाना है सुपरसेट, ठीक है, और B को बनाना है सबसेट, यानी C को आपने, C के अंदर वो एलिमेंट्स क्यों होंगे जो B के अंदर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए किस तरह से बनाएंगे हम C को।
सी को सुपर सेट बनाना है बी का। सबसे पहले क्या सेट बनेगा देखें। नीचे आंसर है पार्ट सी। हमने किस तरह सॉल्व किया, स्टेटमेंट देखें, टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ आपको सेट ए गिवन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 में। ठीक है, इसका पार्ट सी सॉल्व कर रहे हैं हम। इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉपर सेट निकाला, फिर इम्प्रॉपर सेट निकाला। अब ये हमसे कह रहा है कि ए सेट आपको गिवन है। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है, टू सेट्स बी एंड सी मालूम करने हैं जो कि सबसेट होंगे ए के। ठीक है, अब ए का एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, सी डी। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना था, सबसे पहले हमें सी सेट मालूम करना था। ठीक है, क्वेश्चन टू सेट्स बी एंड सी मालूम करने हैं जो कि सबसेट हो ए के। ठीक है, इस तरह के सी इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमने टू सेट मालूम करे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बी सेट मालूम किया और ये सी सेट मालूम किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बी सेट क्या है, बी सेट हमारे पास बी है एंड सी सेट हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी। ठीक है, अब ये दोनों देखें सबसेट है ए बी सी डी, ये दोनों सबसेट भी हैं। देखें, बी भी सबसेट है और ए बी सी भी सबसेट है, ऐसा ही है, सबसेट बनाते हैं ना हम। तो ये दो सेट्स हमारे पास इस तरह के बने हुए हैं जो कि सबसेट भी है ए के, ऐसा ही है। और कह रहे हैं कि इस तरह से सॉल्व करें कि सी जो है वो बी का सुपर सेट हो, मीन्स के सी के अंदर बी के एलिमेंट्स हो लेकिन बी के पास सी के एलिमेंट्स ना हो। तो हमने ए बी सी ले लिया। ठीक है, आप ए बी डी भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए बी सी ले लिया। ठीक है, ये शो करने के लिए कि सी सबसेट भी है ए का और सुपर सेट भी है बी का। देखें, बी का सिर्फ एलिमेंट बी है जो सी में मौजूद है, लेकिन सी के पास ए और सी भी है जो बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स इन गिवन पार्ट सी, टू सेट्स बी एंड सी, टू सेट बी एंड सी से दैट आर सबसेट्स ऑफ ए। देखें, ए के सबसेट्स हैं। ठीक है, एंड सच डेट, इस तरह हो कि सी इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, ऐसा ही है, बी इज द सबसेट ऑफ सी एंड सी इज द सुपर सेट ऑफ बी। आप इसको इस तरह पढ़ते हैं, सी इज द सुपर सेट ऑफ बी।
ये जो साइन है, सिंबल है, ये सुपर सेट का सिंबल है, और ये जहां से इसका ओपन है, यू ओपन है सी की साइड पे, दैट मीन्स के सी इज द सुपर सेट ऑफ बी। अब पार्ट डी सॉल्व कीजिए। टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ठीक है, पार्ट डी सॉल्व करेंगे, इसके बाद 6 आप खुद करेंगे। मैंने पावर ऑफ ए निकालना सिखाया था आपको ग्रेड 9। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था फिजिकल क्लासेस के अंदर, तो ये 6 पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट डी। ठीक है, अब आपने इस तरह का सेट बनाना है। ठीक है, according to the question, two sets B and C that are subset of A such that B is the improper subset of C। इसका मतलब ये है कि B और C सेट बनेंगे। ठीक है, इस तरह बनेंगे कि दोनों सबसेट होंगे A के, लेकिन दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, बोथ आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ए के तो सबसेट होंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ए सेट गिवन है। ठीक है, पार्ट डी के अंदर भी। अब आपने इसके दो सेट बनाने हैं, बी का और सी। ठीक है, बी एंड सी। ठीक है, आप इसी तरह से बना लें, जो सबसेट होगा ए का, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होगा सी का। ठीक है, देखें, ये दोनों सेट, इन दोनों सेट के एलिमेंट सबसेट हैं। ठीक है, ये दोनों सेट ए के सबसेट हैं। ठीक है, ए का तो सबसेट है, हम सबसेट बनाते हैं ना, ए सेट हमें गिवन है, इन दोनों के सबसेट भी हो गए। ठीक है, और एक दूसरे के इम्प्रॉपर भी हो गए। किस तरह से इम्प्रॉपर सबसेट हो रहे हैं, देखिए ए और बी गिवन है। ठीक है, लेकिन सी क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, ए बी डी, ये सपोज कर लें कि इन दोनों के पास ए बी डी थे। ठीक है, तो इससे इम्प्रॉपर सबसेट बन गया सी बी का, और सी बी जो है इसका सबसेट बन गया सी का। ठीक है, तो ये बोथ आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर भी हो गए, और बोथ आर सबसेट ऑफ ए भी हो गए। ठीक है, इट्स आवर आंसर। बस यही इसका आंसर है। अगर आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसका आंसर बहुत इजी होता है, आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बेटा, योर होमवर्क इज क्वेश्चन 6 from exercise 1.1। ठीक है, ग्रेड 9। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट गिवन है आपको, ए बी सी डी हैंस और अदरवाइज फाइंड पावर ऑफ ए। ठीक है, आपने सबसेट भी मालूम करना है और पावर ऑफ ए भी मालूम करना है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम, दोनों इसी तरह से मालूम होंगे, दोनों के आंसर भी सेम आएंगे। ठीक है, बस रिमेंबर के ए का सबसेट जब आप मालूम करेंगे और पावर सेट भी गिवन हो आपको, तो आप लास्ट सेट जो सबसेट होगा आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, ए बी सी डी चारों एलिमेंट्स लेके। ठीक है, आप इसका जो है ना इंडिविजुअली सबसेट बनाएंगे, और
पेयर फॉर्म में भी बनाएंगे और ट्रिपल फॉर्म में भी बनाएंगे, 3 के पेयर में भी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन 4 के पेयर में आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब आपको पावर ऑफ ए भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको कीजिए, ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं इसको खुद सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।